गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में क्या आ रहा है। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर। टू ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर की लाइफ में मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैंसर के लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा कैंसर के लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर के लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में। फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर्स के लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। ओके, सो पास्ट में कोई प्रपोजल ऑफर आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। या तो आप किसी की तरफ जा रहे हो या कोई आपको अप्रोच कर रहा है। प्रेजेंट में आप बहुत मैच्योर स्टेबल एनर्जी में दिख रहे हो, एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो। ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। और मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रही है जहाँ पे म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। सबसे बड़ी चैलेंज में एक पार्टनरशिप मेंटेन करना दिख रहा है। आप कोई प्लान कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो, बट एज वेल एज एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ये। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत लंबे समय से एक बर्डन कैरी कर रहे हो कैंसर। इट्स टाइम टू ड्रॉप दिस बर्डन कम्प्लीटली, ठीक है। और हिडन फैक्टर में एक मेंटल क्लैरिटी आ रही है, बहुत बहुत गहरे तौर पे। एक मेंटली आप बहुत चीज़ों को लेके क्लियर हो रहे हो। और ओवरऑल एनर्जी में अगर देखा जाए तो कैंसर ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो, चीज़ों से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। और फाइनल आउटकम में जस्टिस है। सो इट्स अ लीब्रा एनर्जी, हो सकता है आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। कुछ लोगों की एक फाइनल सेपरेशन हो रही है, लीगल सेपरेशन। ओके, नाइट ऑफ कप्स पास्ट में क्यों है कैंसर के लिए। द वर्ल्ड, सो आप किसी तरह का साइकिल क्लोज कर रहे हो पास्ट में या करना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। प्रेजेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। टावर, सो सडनली आउट ऑफ द ब्लू ऐसा लग रहा है एक मेजर रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। टू ऑफ कप्स क्यों है।
सो आप एक रिलेशनशिप, जो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है उसको रिलीज़ कर रहे हो आप, ठीक है, उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में, जहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल दिख रही हैं, बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन, इस कनेक्शन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? या फिर आप में से बहुत सारे कैंसेरियन इस कनेक्शन को एक और मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है कैंसर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज? सो आप दो ऑप्शन से डील कर रहे हो, आप फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन से आप डील कर रहे हो, और समहाउ आप वेट कर रहे हो और आप क्लियर नहीं हो, दैट इज़ द मेन डील, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से? ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक सिचुएशन है जो कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑफ चल रही है, और जिसके चलते आप बहुत स्ट्रेस में हो, बर्डनड हो, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कैंसर जिनसे आप डील कर रहे हो ये बहुत अनस्टेबल हो आपकी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है कैंसर के लिए हिडन फैक्टर में? आपको वो मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ कप्स क्यों है कैंसर के लिए? या आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, सो आप मूव ऑन कर रहे हो। जस्टिस क्यों है? सो आपके अकॉर्डिंग जो हुआ सही हुआ, ऑल्दो आप बहुत खुश नहीं हो चीज़ों से, आउटकम से, बट स्टिल यू फील लाइक कि सही है, जो हुआ है वो सही हुआ है, सही के लिए हुआ है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आप किसी स्कॉर्पियो, वर्गो, लीब्रा और स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।